वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो पिछले 2-3 दिन से हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रांसफर विंडो, जिसमें से मैं भी एक हूं एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो ये वीडियो में बात करेंगे वो सारे चीजों को लेके एंड यू हैव गेस्ड इट राइट, हम लोग बेंजामिन शेस्को को लेके बात करेंगे क्योंकि प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स एग्रीड हो चुका है एंड करेंटली वी आर नेगोशिएटिंग विद आरबी लेप्जिग टू फाइनलाइज दिस डील। और उसके बाद बात करेंगे उस प्लेयर को लेके जिसको लेके वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी वर फैंटेसाइजिंग थ्रू आउट दिस समर। जी हाँ, दूर दूर तक जिसके साथ कोई लिंक्स वगैरह नहीं था, लेकिन कल ऑफिशियल लिंक्स आ चुका है विद दिस पर्टिकुलर प्लेयर। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्लोस बलेबा। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंजामिन शेस्को को लेके। तो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर चुके थे बेंजामिन शेस्को के लिए। न्यूकासल अपना सेकंड बीट सबमिट करने के बाद तुरंत बाद हम लोग ट्यूसडे में हम लोग अपना पहला बीट सबमिट कर चुके थे और वही बीट सबमिट करने के बाद उसी दिन मतलब ट्यूसडे रात को ही हम लोग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए थे बेंजामिन शेस्को को। और उसके बाद कल दोपहर तक ये न्यूज आ गया कि बेंजामिन शेस्को हैज एग्रीड द पर्सनल टर्म्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही सेड यस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर न्यूकासल। और न्यूकासल भले ही सामने से ज्यादा पैसा ऑफर कर रहे थे बोथ द प्लेयर एंड आरबी लेप्जिग, लेकिन फिर भी बेंजामिन शेस्को चोज अस। और जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग उसी प्लेयर के पीछे जा रहे हैं ये समर ट्रांसफर विंडो में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाह रहा है, इस प्रोजेक्ट में बिलीव करना चाह रहा है। तो ऐसे प्लेयर के पीछे ही हम लोग जा रहे हैं एंड बेंजामिन शेस्को इज द लेटेस्ट एडिशन टू दैट लिस्ट। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करेंटली नेगोशिएटिंग विद आरबी लेप्जिग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डील। मतलब सीधी सी बात है कि हम लोग कितने इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा देंगे आरबी लेप्जिग को, उसी में अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है और उसी चीज को लेके वी आर करेंटली नेगोशिएटिंग विद आरबी लेप्जिग। तो इसमें 1-2 दिन का वक्त तो लग सकता है। मतलब बाय दिस वीकेंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी विल हियर द हियर वी गो ऑफ बेंजामिन शेस्को। और ये न्यूज आने के बाद मतलब कल दोपहर तक जब ये न्यूज आ गया था कि बेंजामिन शेस्को अपना पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुका है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके कुछ देर बाद शाम तक और एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है फ्रॉम नन अदर देन डेविड ऑर्नस्टीन। एंड डेविड ऑर्नस्टीन सेड मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्टैक्टेड ब्राइटन वाया इंटरमीडिएरीज टू नो टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द डील ऑफ कार्लोस बलेबा। जी हाँ, कार्लोस बलेबा के साथ हम लोग अभी वी आर ऑफिशियली लिंक्ड। और ये प्लेयर एक ऐसे प्लेयर है जिसके लिए हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन राजी था थ्रू आउट द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो कि हम लोग को कोई ऐसे प्लेयर के पीछे जाना चाहिए ये समर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि हम लोग के मिडफील्ड में नए प्लेयर की तो सक्सेस जरूरत है जिसके पास वो इंटेंसिटी है टू मैच इन द प्रीमियर लीग, जिसके पास प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस भी है और उसी के साथ जिसके पास एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। तो ऐसे ही एक साइनिंग के लिए हम लोग वी वर बेगिंग टू इनियस लिटरली। तो मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप देना चाहता हूं कि जब लास्ट सीजन खत्म हुआ था उसके बाद ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले ब्रूनो के लिए अल हिलाल से ऑफर आया था और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर डिवाइडेड ऑन दैट, क्योंकि कुछ फैंस को लग रहा था कि वी शुड कीप ब्रूनो फर्नांडिस इन दिस टीम एज ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस स्क्वाड। और उसी के साथ कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को यह लग रहा था कि वी शुड हैव सेल ब्रूनो फर्नांडिस टू जनरेट सम फंड्स एंड बाय क्वालिटी प्लेयर्स। और उसके बाद फैंस वर ऑल्सो डिवाइडेड विथ द इंटेंट ऑफ इनियोस, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसफर एक्टिविटी के लिए भी इनियोस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि जब ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ उससे पहले हम लोग मैथास कुन्या वाला डील तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद ब्रायन एम्बूमो के लिए वी टुक 45 to 50 डेज टाइम, लेकिन विदाउट इवन सेलिंग अ प्रॉपर प्लेयर। मतलब मार्कस राशफोर्ड को हम लोग लोन में भेजे हैं और उसके साथ गर्नाचो, सैंचो, एंटनी, मलासिया ये सारे प्लेयर्स को अभी भी हम लोग नहीं बेच पाए हैं, लेकिन फिर भी वी हैव सिक्योर्ड द साइनिंग्स ऑफ मैथास कुन्या, ब्रायन एम्बूमो और अभी बेंजामिन शेस्को का साइनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होने ही वाला है। और इसके तुरंत बाद वी आर करेंटली ऑफिशियली लिंक्ड विथ अ प्लेयर विच विल कॉस्ट अस ए फॉर्चून
लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ये समर ट्रांसफर विंडो में कोई भी प्लेयर के पीछे नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग इस प्लेयर को परस्यू करें, क्योंकि ये न्यूज आने के कुछ देर बाद फैब्रिज़ो ने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि हाँ, ये जो डील है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ब्राइटन ये प्लेयर को नहीं बेचना चाहता है। उसी के साथ प्लेयर का जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है इट इज स्टिल 2028, जहां पे एक ईयर एक्सटेंशन करने की ऑप्शन भी है ब्राइटन के पास। और उसी के साथ अगर ये प्लेयर को बेचने के लिए ब्राइटन राजी हो जाते हैं तो ब्राइटन विल आस्क ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जो हिस्टोरिकली हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पास्ट में भी हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ब्राइटन के साथ बिजनेस करना आसान नहीं है। ब्राइटन के साथ अगर आप बिजनेस करने जाते हो तो ब्राइटन ज्यादा पैसों की हर बार डिमांड करता है। काइसेडो के टाइम में भी ये सेम चीज हुआ था और अभी कार्लोस बलेवा के टाइम में भी ये सेम चीज होगा, क्योंकि प्लेयर का जो प्राइस टैग है वो डिटरमाइंड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होता है। उसमें सबसे बड़े बड़े जो दो फैक्टर्स हैं वो है आपका सप्लाई एंड डिमांड और दूसरा है आपका प्लेयर की बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों ही ब्राइटन के फेवर में है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड तो है इस प्लेयर का और उसी के साथ इस प्लेयर की बचा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका 2028 तक, और उसी के साथ एक साल वो लोग और भी ज्यादा उसको ट्रिगर कर सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे एक प्लेयर की सक्सेसर जरूरत मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे टीम को है, ये सबको पता है। तो इसीलिए ब्राइटन विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द अमाउंट विच दे कैन गेट बाय सेलिंग कार्लोस बलेवा। पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये ट्रांसफर हो सकता है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसा खर्च करने के लिए राजी हो। तो ब्राइटन सामने से मेरे ख्याल से 100 मिलियन मांग सकते हैं और कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी दावा कर रहे हैं कि वो लोग 100 मिलियन के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो लोग कार्लोस बलेवा को बेचते हैं तो उनको इतना ज़्यादा पैसा चाहिए सामने से। और दूसरी बात कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास क्या सच में ये पैसा है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट सर जिम रैटक्लिफ ने लास्ट नवंबर में ही कहा था कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, लेकिन फिर भी विदाउट सेलिंग प्लेयर्स we have already signed Matheus Cunha, Bryan Mbeumo and Benjamin Sesko। तो इसके बाद अगर कार्लोस बलेबा के लिए हम लोग ऑफिशियली जा रहे हैं तो we have some plan, ऑब्वियसली वी हैव सम प्लान्स अबाउट हिम। और उसी के लिए मुझे लगता है कि अभी ये जो हम लोग पैसों की फिक्र कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि वी आर लैकिंग फंड्स, उसको लेके ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ऑब्वियसली वी आर रिलाइंग आवर क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सोच के देखें कि पैसा कैसे आ रहा है तो उसमें लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में हर कोई डील कर रहे हैं और उसमें माथेस कुनिया के लिए जो पैसा ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग को देना पड़ा है वो आपका लास्ट वाले फाइनेंशियल साइकिल के बुक्स में चला गया है। मतलब माथेस कुनिया एंड ब्रायन एम्बूमो ये दोनों प्लेयर्स को मिला के हम लोग जो 37.5 मिलियन पाउंड्स के आसपास जो पैसा दे चुके हैं उसमें से 20.5 मिलियन पाउंड्स आपका माथेस कुनिया के लिए है और वो आपका लास्ट ईयर के बुक्स में ऐड हो जाएगा। मतलब अभी तक इस ईयर के बुक में हम लोगों के लिए ब्रायन एम्बूमो के लिए जो पैसा है आपका 17 मिलियन पाउंड्स के आसपास वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद बेंजामिन शेस्को के लिए हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो पैसा देंगे वो ऐड होगा और उसके साथ पिछले समर ट्रांसफर विंडो में जितने भी सारे प्लेयर्स हम लोग खरीदे थे लाइक आपका जर्गजी, लेनी यूरो, उगारते, तो वो सारे प्लेयर्स की जो आपका एमोटाइजेशन अमाउंट है वो भी आपको ये समर ट्रांसफर विंडो में देना होगा। और अगर सेल्स तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो अगर देखा जाए तो एंथनी लंगा और उसी के साथ आपका एल्वारो करेरा ये दोनों प्लेयर्स की सेल ऑन क्लॉज के मुताबिक हम लोग को 15 के आसपास कुछ पैसा मिला था और उसी के साथ जेडन सैंचो के लिए 5 मिलियन पाउंड मिला था फ्रॉम चेल्सी एज ए फाइन। तो यही पैसा अब तक हम लोग को मिला है ये ट्रांसफर विंडो में। इसके बाद अगर अलेहांद्रो गर्नाचो का डील हो जाता है विद चेल्सी, जहां पे चेल्सी तो 30 मिलियन पाउंड के आसपास कुछ पैसा देना चाहते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात, अगर अलेहांद्रो गर्नाचो को हम लोग बेच रहे हैं टू चेल्सी तो हम लोग को मिनिमम 50 मिलियन पाउंड्स
जो प्राइस टैग है उस पर स्टिक करना ही होगा। और अगर 50 में ये डील नहीं होता है तो अगर आप 40 टू 45 मिलियन में भी ये डील करते हो तो उस पर आपको हेवी सेल ऑन क्लॉज लगाना होगा। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है और उसी के साथ एंटनी को अगर हम लोग ऑफलोड कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत लेट हो सकता है इन दिस ट्रांसफर विंडो, तो मेरे ख्याल से हम लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ये ट्रांसफर विंडो में जो इंटेंशन दिखा रहे हैं, जो एम्बिशन दिखा रहे हैं और जो ट्रांसफर वो लोग, मतलब इट इज क्लियरली एविडेंट कि हम लोग होमवर्क करके उसके बाद ही प्लेयर्स के पीछे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स के पीछे जा रहे हैं जो प्लेयर्स हम लोग को हाँ कह रहा है, मतलब all those players wanted to play for Manchester United। और let me tell you one thing, कार्लोस बलेबा के पीछे अगर हम लोग जा रहे हैं, if we made an inquiry, और उसी के साथ अगर हम लोग अभी ऑफिशियली लिंक्ड है विद दिस प्लेयर, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि कार्लोस बलेबा मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाँ कहेगा ही कहेगा। अभी इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन ब्राइटन कि वो लोग कितना ज़्यादा पैसा की डिमांड करेंगे और वो लोग क्या सच में इस प्लेयर को बेचेंगे। अगर कार्लोस बलेबा राजी है टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट उसकी दो ऑलरेडी इंटरनेशनल टीममेट्स आंद्रे ओनाना एंड ब्रायन एम्बूमो हम लोग के टीम में है, तो दे विल ऑल्सो प्ले अ पिवोटल रोल टू कन्विंस द प्लेयर, और प्लेयर मेरे ख्याल से ऑलरेडी कन्विंस्ड है। तो ये सारी चीज अगर हम लोग के फेवर में काम कर गया तो प्लेयर कैन पुट अ ऑफिशियल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और उसके लिए ब्राइटन अपना जो प्राइस है उसकी डिमांड थोड़ा कम कर सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है और यही मेरे ख्याल से एक तरीका है कि इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग इस प्लेयर को खरीद सकते हैं, जहां पे 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में अगर 100 मिलियन भी देना होगा तो हम लोग देख सकते हैं, जहां पे आपको 25 से 30 मिलियन ये ट्रांसफर विंडो में देना होगा टू ब्राइटन। और उसके लिए ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अलेहांद्रो गर्नाचो, आपका एंटनी, ये सारे प्लेयर्स को बेच सके, और अगर हो सके तो हम लोग हॉयलैंड को भी बेच सकते हैं। इट इज ऑल्सो आ पॉसिबिलिटी इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो ये हो गया आपका पैसों की बात, और उसी के साथ प्लेयर की इंटेंशन, ब्राइटन की इंटेंशन, ये सारी चीज को लेके भी मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूं। एंड टू द कंक्लूजन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, इफ इनियोस कैन पुल दिस ऑफ, इफ इनियोस कैन सील दिस ट्रांसफर, और ये प्लेयर को हम लोग ला पाते हैं यही ट्रांसफर विंडो में, तो वन थिंग आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट दिस इज that kind of a signing which can reunite each and every Manchester United fan on this planet। जी हाँ, ये एक ऐसा साइनिंग हो सकता है which can be a deciding factor in the coming season of Manchester United। और जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे इनियोस को या फिर ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, वो लोग मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी उनको भी दिखेगा, और उसी के साथ वो लोग इनियोस को और थोड़ा टाइम देने के लिए राजी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यूके क्रिएटर्स हैं जो इनियोस के अगेंस्ट में बहुत सारे एजेंडास रन करते थे, वो लोग भी मेरे ख्याल से थोड़ा शांत हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई नया मैनेजमेंट आता है तो उनको ऑब्वियसली टाइम तो देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनियोस आने के बाद शुरू से हर कोई डिसीजन सही लिया है। आप लोगों को पता है कि वो लोग डैन एशवर्थ को लेके क्या किए थे, उसी के साथ एरिक टेन हैग वाला सागा, तो ये सारे मेस ऑलरेडी वो लोग क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर बिजनेस हम लोग एक सही प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। लास्ट बार समर ट्रांसफर विंडो में भी हम लोग जितने भी सारे साइनिंग्स किए थे वो सारे प्लेयर्स लगभग अच्छा ही किए थे लास्ट ईयर में, और उसके साथ ये वाले ट्रांसफर विंडो में भी एक क्लियर कट इंटेंशन, एक क्लियर कट एम्बिशन दिख रहा है। हम लोग प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के पीछे भी जा रहे हैं, उसके साथ यंग पोटेंशियल प्लेयर्स के पीछे ही जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग अपनों का जो इंटर अटैकिंग लाइनअप है उसको चेंज कर चुके हैं। इसके बाद अगर कोई क्लास एक मिडफील्डर हम लोग ऐड कर पाते हैं तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया बात होगा हम लोग के लिए, और उसके बाद हम लोग को एक गोलकीपर भी चाहिए होगा, और अगर हो सके तो एक बैकअप सेंटर बैक। तो ये सारे साइनिंग्स अगर हम लोग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी वेरी गुड सीजन, एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड ऑफ दिस न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम अंडर रूबेन अमोरिम, क्योंकि लॉट ऑफ पॉजिटिविटीज विल बी देयर, will be associated with this current Manchester United squad in case we can pull these signings off। और एक चीज तो मानना ही होगा कि अगर कार्लोस बलेबा के लिए हम लोग
अनसक्सेसफुल होते हैं ये समर ट्रांसफर विंडो में, तो अगले समर ट्रांसफर विंडो में वी कैन गो आफ्टर हिम। और उसी के साथ एक चीज की तो गारंटी आ चुका है कि बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो कंप्लेन कर रहे थे कि बेंजामिन शेस्को के लिए इतना ज्यादा पैसा हम लोग दे रहे हैं, उससे बेहतर था कि हम लोग कोई क्लास मिडफील्डर के पीछे जाए। तो एक चीज की गारंटी तो आ जाता है अभी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर अ मिडफील्डर, मतलब जितने भी सारे पोजीशंस को एड्रेस करना चाहिए था उसमें से आपका अटैकिंग लाइनअप हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो वो पोजीशंस हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बचता है आपका मिडफील्ड, और अभी आई एम ग्लैड कि हम लोग मिडफील्ड को एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद अगर गोलकीपिंग एंड आपका सेंटर बैक वाला सिचुएशन को भी अगर हम लोग एड्रेस कर देते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो देखिए जितने भी सारे इमोशंस मेरे अंदर अभी काम कर रहे हैं उस पर जितना अच्छी तरीके से चीज़ों को आर्टिकुलेट किया जा सकता था वो मैं करने की कोशिश किया थ्रू आउट दिस वीडियो। लेकिन ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली वी आर शोइंग दैट इंटेंशन, शोइंग दैट एम्बिशन इन दिस ट्रांसफर मार्केट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले लगभग हम लोग माथास कुने वाला डील तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद ब्रायन एम्बुमो के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिए थे। एंड फॉर दैट मैटर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वे वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि सामने से चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल ये सारे टीम्स भर भर के साइनिंग्स कर रहे थे और हम लोग को लग रहा था कि समहाउ वी लैक दैट इंटेंसिटी एंड दैट एम्बिशन, क्योंकि हम लोग 15th में फिनिश किए थे। हम लोग के पास चैंपियंस लीग की फुटबॉल नहीं है, तो हम लोग के पास फंड्स को लेके भी इश्यूज रहेगा, तो बहुत सारे चीजों को लेके वी वर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आई एम ग्लैड कि हम लोग ऑलरेडी 3 साइनिंग्स कर चुके हैं, मतलब बेंजामिन शेस्को ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है और उसके बाद हम लोग कार्लोस बलेबा जैसे एक प्लेयर के पीछे जा रहे हैं। तो अगर कार्लोस बलेबा ये समर ट्रांसफर विंडो में नहीं भी होता है तो अगले समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग जा सकते हैं, और उसके साथ ये समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग कोई स्टॉप गैप साइनिंग या फिर कोई अच्छा मिडफील्डर के पीछे स्टिल जा सकते हैं, क्योंकि अगले समर में हो सकता है कि कैसेमिरो को हम लोग बेच दे, उसके बाद कार्लोस बलेबा के लिए जाए। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग कार्लोस बलेबा को साइन कर ले। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर करेंटली फीलिंग very very happy and very very excited about all these things which are currently going on in Manchester United, and we all hope कि अगला सीजन हम लोगों के लिए अच्छा रहे और हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सके और मैच में जीते या हारे लेकिन मैच में वो इंटेंसिटी शो करे, मैच में वो मेंटालिटी शो करे जो वी ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑलवेज वांट टू सी। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और अभी यही देखने वाली बात हुई कार्लोस बलेबा को लेके आगे कितना ज़्यादा खिचड़ी पकता है और उसी के साथ बेंजामिन शेस्को का हियर वी गो कब तक आता है वही देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे टॉपिक पे, जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक पे, ये सारे पॉइंट्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।